हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी वर्णमाला के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वर्णमाला कहा जाता है? ऑप्शन है ए, अक्षरों की माला को, बी, लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को, सी, घोष ध्वनियों को, डी, व्यक्त शब्दों को। इसमें क्या सही आंसर होगा? वर्णमाला किसे कहा जाता है? लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए, अंग, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी ट। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी य। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। तो यहाँ पर य जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3, च और छ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए, तालव्य, बी, मूर्धन्य, सी, ओष्ठ, डी, कंठ तालव्य। क्या है च और छ का उच्चारण स्थान, या कह लीजिए च वर्ग का? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य। तो ऑप्शन ए सही होगा। तालव्य का अर्थ होता है तालु से उच्चारित वर्ण। ये जो च वर्ण होता है वो तालु से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क और ख का उच्चारण स्थान है। ए, तालव्य, ऑप्शन बी, मूर्धन्य, सी, ओष्ठव और डी, कंठ। यहाँ पे क और ख उच्चारण स्थान, या कह लीजिए क वर्ग का उच्चारण स्थान भी पूछेगा, प्रश्न रहता है, तो क्या होगा? इसका सही आंसर हुए है ऑप्शन डी, कंठ। क वर्ग के सभी, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए, तालव्य, बी, मूर्धन्य, सी, ओष्ठव और डी, कंठ। क्या है ट वर्ग का उच्चारण स्थान? मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए, दंत, ऑप्शन बी, मूर्धन्य, सी, ओष्ठ और डी, कंठ। त वर्ग कहाँ से बोला जाता है? त वर्ग दंत से बोला जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए, नासिक्य, बी, मूर्धन्य, ऑप्शन सी, ओष्ठ और ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। कंठ और तालु से मिलाकर। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? ए वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और तालु से। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है। ऑप्शन ए, ग्रीवा से, बी, कठिनता से, सी, कंठ से और डी, ओष्ठ से। सही आंसर क्या होगा? कंठ व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओष्ठ व्यंजन समूह में आते हैं। ऑप्शन ए, य, र, ल, व, ऑप्शन बी, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ऑप्शन सी, श, स, ह और ऑप्शन डी, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ ऑप्शन ए, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी, छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सी, श, स, ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और डी ऑप्शन प, फ, ब, भ, म, जो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ओष्ठ व्यंजन जो ओठों से बोले जाएं, जिसमें ओठ जो है एक दूसरे से टच होते हैं, उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? ऑप्शन ए आ, बी क ग, सी थ और ध, डी फ और म। अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं जिसमें मुंह से श्वास जो है वो अल्प मात्रा में निकलती है, और महाप्राण वो होते हैं जिसमें मुंह से श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। और अल्प प्राण हमेशा कौन कौन से वर्ण समूह में होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा अल्प वर्ण किस में है? तो क और ग ये पहला और तीसरा है, और फ और म दूसरा और पांचवा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क और ग, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा जो वर्ण है वो लिया गया है। तो अल्प प्राण ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। बी, प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। सी, छत्र ज्ञ स्वतः उच्चारित व्यंजन है, वर्ण है। ऑप्शन डी, हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर कौन सा असत्य है बताना है। छत्रज्ञ ये संयुक्त वर्ण है, वो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, और यहाँ लिखा गया है कि छत्रज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है, तो यही असत्य है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से प्रकंपित व्यंजन है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल और ऑप्शन डी व। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 36। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 48। क्वेश्चन नंबर 14, महाप्राण वर्ण का अर्थ है। ऑप्शन ए, जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे। बी, दीर्घ मात्रा वाले वर्ण। सी, कम ध्वनि उच्चारण वाले वर्ण और डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? जिसमें जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे उसे हम महाप्राण वर्ण कहते हैं, और जिसमें कम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, व्यंजन की परिभाषा है। ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर वाले वर्ण। बी, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ऑप्शन सी, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण और डी, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। सही आंसर क्या होगा? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वर्ण उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ई किस प्रकार के वर्ण हैं? ए, कंठ, बी, दंत, सी, दंतोष्ठ और डी, तालव्य। कहाँ से बोले जाते हैं? ई तालव्य, तालु से बोले जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? ए, क वर्ग, बी, त वर्ग, सी, च वर्ग और डी, सभी। यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी। सभी स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की सबसे लघुतम इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, बी भाषा, सी वाक्य और डी अक्षर। क्या है सबसे लघुतम, सबसे छोटी इकाई? अक्षर। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी र और ऑप्शन डी ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न जो है वो नासिक्य व्यंजन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।